वकील बदमाशी बर्दाश्त नहीं करते। जब तक वकील किताब के साथ दोस्ती रखता है तो वो इन रहता है। जब वो अपनी दोस्ती यानी कि पढ़ाई अपनी छोड़ देता है बुक के साथ तो फिर वो फेल हो जाता है। आई एम द फर्स्ट वन जिसने टिकटॉक पर लॉ बताना शुरू किया था। मेरे जितने भी केसेस चल रहे हैं मैंने कभी भी बिला वजह तारीख नहीं ली। लाहौर में जितने भी जजेस हैं ये सारे जनूबी पंजाब से आए हैं। जुम्मे वाले दिन उन्होंने काम खत्म किया, हफ्ते की लीव ली, इतवार भी वहां पे गए और पीर वाले दिन भी शॉर्ट लीव पे है। जो इंसाफ है वो खुद बोले कि इंसाफ हो रहा है, नजर आए कि इंसाफ हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई बंदा जलील होता है ना वो जाके पुलिस स्टेशन में होता है। इन्हें पहले एजुकेट करें। ये जो पुलिस वाले हैं ना इन्हें एजुकेट करें। इनकी हमने तलीम क्या रखी हुई है, मैट्रिक पास बंदा जो जी वो पुलिस में भर्ती हो जाए। जनाब उन्होंने मैकेनिज्म क्या ढूंढ लिया तो उसके दिल पे हाथ रखो, अगर दिल ज्यादा दर्द कर रहा है ना तो चोर है। और भाई आप लोगों की शक्लें देख के वो डर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज की बात के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। मेरे साथ एक लाहौर के एक बड़े यंग वकील एडवोकेट जुनैद खान साहब मौजूद है। आइए इनके साथ राज की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर एक वकील क्या होता है? वकील जो माशरे में होता है मेरे मुताबिक तो वो मजलूम की आवाज़ होती है। यानी कि जिस शख्स के साथ जुल्म हुआ हो, जिसके साथ कोई ज़्यादती हुई हो, वो अदालत में आता है तो वो अपना वकील करवाता है। यानी कि अपनी आवाज़ एक मुंतखब करता है कि जनाब मेरी आवाज़ सामने वाले जज साहब के पास पहुंचाई जाए ताकि मेरा जो फैसला है वो हो सके। तो मेरे नज़दीक जो एक मजलूम की आवाज़ होती है वो वकील कहलाता है। मेजॉरिटी तो लोगों का ये कहना है कि वकील लोग बड़े बदमाश होते हैं। आपकी लुक से और आपके अंदाज से लगता नहीं है। नहीं, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि वकील बदमाश होते हैं। वकील बदमाश नहीं होते। हाँ ये कह लें कि वकील बदमाशी बर्दाश्त नहीं करते और जो बदमाश बन रहा होता है उसकी बदमाशी को ठीक करने के लिए वकील जो कह रहे होते हैं फिर उसे वो लोग देख के कह रहे होते हैं कि ये बदमाश है। हालांकि वकील एक पढ़ा लिखा तबका होता है जिसे कोई भी अगर आम रूटीन में भी आप देख लें कोई भी बंदा किसी के साथ ज्यादती नहीं करता जब तक उसे मजबूर ना किया जाए कि वो उस नेज पर पहुंचा दिया जाए। तो वकील भी बिला वजह बदमाशी नहीं कर रहे होते, वो कानून के दायरे में रहकर ही बदमाशी हो रही होती है। मेजॉरिटी जुनैद भाई एक चीज़ बड़ी कंसेप्ट पाई जाती है कि वकीलों को स्टडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल जी, स्टडी करेंगे। आप देखें रोज़ाना न्यू से न्यू जजमेंट्स आ रही होती हैं। रोज़ाना हमारे माशरे में नए मामला सामने आ रहे होते हैं। यानी कि हर एक दिन में नए मसाइल सामने आते हैं। तो फिर उनको हल करवाने के लिए कानून ढूंढना पड़ता है कि इसके बारे में कानून क्या कह रहा होता है। जब तक वकील किताब के साथ दोस्ती रखता है तो वो इन रहता है। जब वो अपनी दोस्ती यानी कि पढ़ाई अपनी छोड़ देता है बुक के साथ तो फिर वो फेल हो जाता है। यानी कि आप जाकर जज साहब को कन्विंस नहीं कर सकते जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे। मेजॉरिटी एक केस में देखा है कि वकील अपने साथ 2-4 और भी वकील लेके जाते हैं। क्या वो जज के ऊपर प्रेशर डालने के लिए होता है कि वैसे आपकी फाइल्स वगैरह के लिए होता है? नहीं देखें, अब मैं हूँ, हम लोग पहले थे, हमारे जो सीनियर्स होते थे हमारे उनके साथ हम जाते थे, सीखने के लिए जा रहे होते हैं ना। अब जो सीनियर होता है उसने जाना है, उन्होंने जाके अपनी बात रिप्रेजेंट करनी होती है, जज साहब के साथ डिस्कस करना होता है, कानून डिस्कस हो रहा होता है। तो उसे सीखने के लिए, जैसे आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसे पहले देख, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर जब अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो वो ये सीख रहे होते हैं, पास खड़े होते हैं, मरीज़ का इलाज हो रहा होता है। इसी तरह सीखने के लिए वो जा रहे होते हैं। अब हमारे जूनियर्स हैं वो भी हमारे साथ इसी तरह जाते हैं। तो वो जज साहब पे प्रेशर किस चीज़ का हमने डालना है? हमने तो कानून की बात करनी है और उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला करना है। जैसा कि आपने कानून की बात की, क्या वकीलों के भी कोई एथिक्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हमारा एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है। ज़ाब्ता जो पंजाब बार में हमारे मुकम्मल एक बॉडी बनी हुई है जो वकीलों के कंडक्ट को देखती है। वकीलों के ऊपर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे वकील अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, वकील अपनी मामलात को मतलब ओपनली पब्लिक नहीं कर सकता। फिर एथिक में आ जाए तो आप मेरे अगर क्लाइंट हैं तो मैं आपकी जो बात होगी वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। आपकी जो मालूमात है वो अपने तक रख सकता हूँ। यानी कि बहुत सी चीज़ें एथिक्स में आती हैं। वकील के बाकायदा जो मैं बता रहा हूँ एक ज़ाब्ता है, उसके अंदर है कि वकील ने अपना काम करना होता है। आप टिकटॉक पे काफ़ी वायरल हैं। हाँ, हज़ारों क्या लाखों में आपके व्यूअर्स हैं, आपको देखते हैं। आप टिकटॉक पे फेमस कब हुए थे? जी आई एम द फर्स्ट वन जिसने टिकटॉक पे लॉ बताना शुरू किया था। 2020 में मेरा अकाउंट था टिकटॉक पे। तो मैं वैसे वो स्लोमो का दौर था ना, स्लोमो वीडियोस बनाई जाती थी अपने स्टेटस वगैरह लगाने के लिए। तो मैंने वहाँ पे बताना शुरू किया, लॉ लिख के लॉ आ जाता था सामने, स्लोमो चल रहा होता था। तो वहाँ से मैंने बताना शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है 2020 में ही मेरी एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद सारी वीडियो। और 2021 में मेरे 8 लाख फॉलोअर थे और मैंने फिर ये कानून बताना शुरू किया। अब बाकी दोस्त भी साथ बताते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ पे प्राउड है कि मैंने ये काम शुरू किया था। इस चीज़ का आपको कभी कोई बेनिफिट भी हुआ है या कभी कोई लॉस हुआ है?
नहीं, बेनिफिट बहुत ज़्यादा, लॉस इसका क्या होना है, हाँ बेनिफिट इसमें एक आप ये समझ लें कि बेनिफिट ये भी है कि आपकी क्लाइंटेज ज़्यादा हो जाती है, आपके पास लोग आपसे मशवरा लेने आ जाते हैं, आपसे मशवरा करते हैं, फिर वो अगर उन्हें लगे कि आप उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं तो वो आपको अपना केस भी देते हैं। हमें केसेस आते हैं अपने, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्क जिस जोन से भी कंट्री का आप नाम लें, मेरे वहाँ पे क्लाइंट बैठे हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है उनके साथ इतना अच्छा ताल्लुक बन गया हुआ है कि वो एक दोस्ती वाला रिलेशन बन गया हुआ है। मेजोरिटी वकीलों में देखा जाता है कि लोग उनको किराए पे घर नहीं देते या कोई फ्लैट नहीं देते, गाड़ी नहीं देते। क्या इस बात में सदाकत है कि सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं? नहीं, सदाकत इस सेंस में है कि देखें हर जगह ना अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, हर माशरे में है ना, मतलब हर जोन से भी डिपार्टमेंट को देख लेंगे तो यहाँ पे ये भी एक बात है कि हम लोग वो इसलिए डर रहे होते हैं कि पता नहीं हम इन्हें किराए पे मकान देंगे, ये स्टे ऑर्डर ले आएंगे। तो देखिए वो तो स्टे ऑर्डर कोई भी लेके आ जाएगा ना, वो तो इसमें नहीं है, लेकिन चलता है। अब हर चीज़ को मैं कहूँ जी वकील में नहीं है, होते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं आज भी देखें लाहौर में हाई कोर्ट के जो वकील हैं, बहुत से लोग दूसरे ज़िले से आए हुए हैं, दूसरे इलाकों से आए हैं, आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी अपनी फैमिलीज किराए पे भी रखी हुई हैं, अपने गिरवी मकान भी लिए हुए हैं, लेकिन रह रहे हैं, लेकिन अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं लोग। तो मेजोरिटी लोगों में एक बड़ी बात पाई जाती है कि अदालत में एक सवाल होता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या ये वकील खुद करते हैं या ये जज साहब की तरफ से होता है? आप बिलीव करें, मेरे जितने भी केसेस चल रहे हैं मैंने कभी भी बिला वजह तारीख नहीं ली। ये निज़ाम जो है ना, जो हमारा जुडिशरी का निज़ाम है, ये गलत है, इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है जी, जनाब आज जज साहब छुट्टी में, अब लाहौर में जितने भी जजेज़ हैं ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लाहौर में जितने भी जजेज़ हैं ये सारे जनूबी पंजाब से आए हैं। अब देखिए उन्होंने क्या करना होता है, जुम्मे वाले दिन हाफ डे होता है, जुम्मे वाले दिन उन्होंने काम खत्म किया, हफ्ते की लीव ली, इतवार भी वहाँ पे गए और पीर वाले दिन भी शॉर्ट लीव पे है। मतलब अब देखिए जुम्मा भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, हफ्ते वाले दिन भी काम कोई नहीं हुआ और मंडे को भी हाफ लीव है। तो वकील का कसूर नहीं, हमने तो रोजाना अदालतों में जाना होता है। हमें क्या बेनिफिट है कि एक हमने केस लिया उसे जान के लमकाई जाए, जान के डिले करें? नहीं होगा। ज़्यादा इसमें जो होता है ना रोल, मैं कहता हूँ जुडिशरी का, वो सिस्टम का है, इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। आपको ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि एक दावा 30 दिनों में डिसाइड होगा, ये 2 महीने में डिसाइड होगा, यानी समरी ट्रायल होना चाहिए। तारीख हमारी वजह से नहीं होती। अगर आपको एक चीज बताएं, अगर एक नॉर्मल केस है, लाइक कोई चोरी का केस है, इस केस को नॉर्मल कितने दिनों तक हल हो जाना चाहिए आपके बगैर? अच्छा मैं बताता हूँ। अब देखें जी, अगर एक बंदे ने चोरी कर ली है, गाड़ी चोरी होगी एक बंदे की, दूसरे उस बंदे ने जाके FIR के लिए एप्लीकेशन दी, तो मेरे मुताबिक होना भी ये चाहिए, पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी FIR लॉन्च हो। जब FIR लॉन्च हो जाएगी, जो इन्वेस्टिगेशन उसका वो शुरू हो जाएगी, उस चोर को पकड़ा जाए। फॉर एग्जांपल चोर पकड़ा गया, अब विद इन, मैं कहता हूँ उसने जमानत करवानी है, जमानत रिजेक्ट हो या ना हो, जो भी उनका मामला हो, हफ्ते के अंदर ये जमानत वाला प्रोसीजर हो गया, 14 दिनों में बाउंड है IO, 14 दिनों के अंदर अंदर उसका चलान अदालत में जमा करवाए। 14 दिनों में अगर ट्रायल आ जाता है, उसका अदालत के अंदर आ जाता है, तो महीने के अंदर अंदर ट्रायल खत्म होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम हो गया, हमारा पुलिस का निज़ाम हो गया, वो तो मेरे ख्याल से साल वो चलान ही पेश नहीं होता अदालत में, तो वो फैसला अदालत कहाँ से करेगी? तो इस सारे कंसेप्ट में आपको क्या लगता है, इतना भी मैकेनिज्म है, इसमें रॉन्ग कौन है? रॉन्ग इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। इसमें सब सिस्टम को ठीक होना चाहिए, उसमें जुडिशरी को होना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी फैसला करे और ऑथेंटिक जो पता लगे। कहते एक वैसे भी कहावत है ना कि जनाब जो फैसला है ना, जो इंसाफ है, वो खुद बोले कि इंसाफ हो रहा है, नजर आए कि इंसाफ हो रहा है। दूसरा पुलिस का निज़ाम, पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है वो प्योरली पता चले यार इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल शफाफ हुई है और 14 दिनों के अंदर अंदर ट्रायल का जो फाइल है वो अदालत के अंदर आ गई है, वो जो भी सजा जजा है वो अदालत करे, यानी कि सारा सिस्टम ठीक होगा, फिर ये निज़ाम जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल होगा। जैसा कि आपने पुलिस के निज़ाम की बात की, हमसे बेहतर आप इस चीज़ को ऐसे तरीके से जानते हैं, आपने बड़ा करीब से देखा है। हमारा जो पुलिस का महकमा है, एक आम इंसान, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, अगर मैं एक थाने में कोई FIR लॉन्च करने जाऊँ बाइक चोरी की, मुझे किन एथिक्स को देखना पड़ेगा या मुझे क्या क्या शवाहिद लेके जाने पड़ेंगे? और मेजोरिटी लोगों का ये सवाल होता है कि थाने में उनकी बात ही नहीं सुनी जाती। ये बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा अगर कोई बंदा जलील होता है ना, वो जाके पुलिस स्टेशन में होता है। आप बिलीव करें, IG साहब ने बड़े अच्छे काम किया जी, बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी बन गई हैं, मैं देखें अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मरियम नवाज बड़े अच्छा काम किया जी, पुलिस की बड़ा अच्छा इमेज दे रहे हैं, लेकिन मेन बंदा बिलीव करें, एक दिन IG साहब को कहें कि वो अपना रूप दूसरा इख्तियार करके पुलिस स्टेशन में जाके एक छोटी सी अपनी कहें जनाब मेरा ID कार्ड गुम हुआ है, उसकी ये रपट दर्ज करवा के दिखाएं, कितना जलील होना पड़ता है। वो सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा।
अगर सबसे पहले होना क्या चाहिए, एक बंदे की कोई भी चीज़ चोरी हुई है, वहाँ पे खड़े वो पुलिस को रिस्पॉन्स करे, जनाब मेरी ये चीज़ हुई है, पुलिस वहाँ पे मौके पे आए, मौके पे FIR होनी चाहिए, हाँ जी हाँ यहाँ से ये चीज़ गायब हो गई है, चोरी हो गई है, उसे खुद फैसिलिटेट करे कि जनाब आपकी ये FIR है, ये FIR नंबर है, आप इजी हो, हम 24 घंटों के अंदर ढूंढ के दिखाएंगे। सेफ सिटी कैमरे पूरे लाहौर के अंदर लगे हुए हैं, कहाँ से गाड़ी किधर से जानी, उड़ के तो नहीं जानी, रोड से जानी ना, वो 10 मिनट में ट्रेस हो जाती है। अगर जब बड़ा कोई केस होता है, आप देखा होगा आपने, 2 दिन के अंदर अंदर वो चीज़ ढूंढ ली जाती है। इसी तरह अगर हर केस में किया जाए, एक बंदा अगर थाने में जाने से डरता है, क्यों डरता है? इन लोगों के रवैयों से। इन्हें पहले एजुकेट करें, ये जो पुलिस वाले हैं ना, इन्हें एजुकेट करें। इनकी हमने तलीम क्या रखी हुई है, मैट्रिक पास बंदा जो जी वो पुलिस में भर्ती हो जाता है, मेजॉरिटी ये है कि वो मैट्रिक पास भी नहीं होते, वो जो भी हो, लेकिन मैट्रिक कोई मेरे मुताबिक तलीम तो नहीं, कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है, कम अज कम कोई FA BA हो, और उसे जब वो भर्ती हो जाए, जब उसकी सिलेक्शन हो जाए, उसके बाकायदा जो ट्रेनिंग है उसमें भी उसे पढ़ाया जाए और एथिक्स सिखाया जाए कि इंसानियत क्या होती है। बिलीव करें, वहाँ पर वो इंसान नहीं समझ रहे होते पुलिस वाले। मैं उनके सबके खिलाफ नहीं, बड़े ईमानदार भी हैं, मेरे अपने दोस्त क्लास फेलोज भी हैं जो पुलिस में हैं, लेकिन मेजोरिटी इनमें जो है ना वो रिश्वतखोर है, वो उनकी अखलाकियात उनके अंदर नहीं है, वो ऐसी जुबान वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि शरीफ बंदा कहता है मेरा करोड़ों का भी नुकसान हो गया तो हो जाए यार, मैंने पुलिस में नहीं जाना, पुलिस वाले दलील करेंगे। तो पहले आपको ये तमाद बहाल करना पड़ेगा। मेजोरिटी देखा जाए तो अभी जितने भी अभी यंग जो आ रहे हैं पुलिस में, ASP हो गए या SP हो गए या SSP हो गए, वो तो बड़े वेल एजुकेटेड, वो उनका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा इतना अच्छा है कि ऐसे ही लगता है कि जैसे वो आपके बहुत बड़े हमदर्द हैं। अक्सर लोगों का ये सवाल है कि जो पुलिस के, मुझे सॉरी टू से कि ये अल्फाज यूज करने पड़े, कि ये जो पुलिस के लोंडे लपाटे हैं, ठीक है, ये जो यंग बॉय टाइप कर लेके, जैसे आपने बात की मैट्रिक पास, ये लोगों को तंग करते हैं। भाईजान मेरी बात सुनिए, ये जो ऊपर अफसराने बाला है ना, जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये देखने में बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बड़े वो मिलनसाज होते हैं। आप मुझे किसी भी एक SP के दफ्तर के अंदर जाके दिखाएं। अभी ये हमारे साथ ही ये लोअर माल में बैठते हैं SP, जाके मुझे मिल के दिखाएं, वो मिलना ही नहीं जाता उनसे। ये सब ड्रामाबाजी हो रही होती है सोशल मीडिया की हद तक। और भाईजान जिस दिन आप खुद जाके एक थाना, एक SP के अंदर अगर 10-15 थाने हैं, वो रोजाना की बुनियाद पर रखें ना कि जनाब मैंने इस महीने में एक चक्कर लाजमी लगाना और जब मर्जी लगाना है। इन्होंने पहले अपना अफसराने बाला को, अपना अफसराने बाला नहीं, वो सरकारी मुलाजिम बनना पड़ेगा। वो अफसराने बाला नहीं है भाईजान, वो अफसर नहीं है, वो सरकारी नौकर है। जिस दिन उनके ज़हन में हमने ये डाल दिया ना कि यू आर अ सर्वेंट, तो उस दिन वो ठीक होंगे। वो क्या कहते हैं, हम ASP हैं, हम SSP हैं, जनाब हमारा एक लेवल है। आम बंदे की तो उन तक रसाई भी नहीं है। मुझे मिलके कोई दिखा दे, मैं कहता हूँ कंप्लेन तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक वो नहीं ठीक होंगे, नीचे वाला अमला, वो लोंडे लपाड़े जो आप बता रहे हैं, वो कैसे ठीक हो सकते हैं? पहले इन्हें खुद ठीक होना पड़ेगा, आम लोगों के दिलों में जाना पड़ेगा कि यार हम आपके मुहाफिज हैं, हम आपके नौकर हैं, हम सरकारी नौकर हैं, हम अफसराने बाला नहीं है। सर एक और चीज़ बड़ी कंसेप्ट पाई जाती है कि एक आम शख्स को अगर वो किसी केस में पकड़ लेते हैं, थाने का ये कंसेप्ट सुना जाता है, और हमने भी लॉ में देखा है, आप जैसे वकील भाई हैं वो बताते हैं कि उस बेचारे पे एक केस है, 2-3 केस और डाल दिए जाते हैं। क्या ये सच्चाई है कि बस बिल्कुल 100% है। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी बंदे पे आप झूठी FIR दे दें, करवा दें, उस फॉर एग्जाम्पल डकैती की दे दी, जनाब मैं इधर से गुजर रहा था, ये फला बंदा आया, मैंने पहचान लिया है, वो डकैती करके गया। एक झूठी FIR होती है, 4 उनके पास जो नामालूम पड़ी होती है वो भी उस पर डालते हैं ताकि अपना रिकॉर्ड ठीक कर सकें। हम अपने अफसरान बाला को, जो हमारे अफसरान बाला हैं, उन्हें हम दिखा सके जनाब हमने ये 5 FIR जो थी इनके मुलजम भी ढूंढ लिया, उस बेचारे पे डाल देते हैं। यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि जनाब आपके पास क्या प्रूफ था कि आपने उस पर डाल दिया। गरीब के बच्चे को ये दबाई जाते हैं। मैं ये पुलिस को बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये अपनी इस्लाह करें। इनके ऊपर जो CM साहब बैठे हैं, जो IG साहब बैठे हैं, जो होम डिपार्टमेंट है, ये इनको ठीक करें। इनमें बहुत सी कमी कुताहियां हैं। 2-4 को आप सजाएं सुनाएं, ठीक ठाक सजाएं सुनाएं, देखे सब होते। चीन में क्या होता है, करप्शन करें आपको सजाए मौत है। इनमें भी इस तरह के एक आधे को भी फांसी है, ऐसी सजा सुला दे किसी भी डिपार्टमेंट में, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमारे वाला भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, एक आधे को आप लटकाएं, बिलीव करें सारा डिपार्टमेंट ठीक हो जाएगा। किसी पार्टी के सरबराह ने कहा था कि किसी मुल्क का दौरा किया जी, आपको में भी याद आ जाएगा, उन्होंने आते साथ कहा कि वहाँ का कानून बहुत अच्छा है जी, और चोर को फौरी तौर पर सजा दे देते हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान में भी कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने तो इस्लाह की कि इस तरह के कानून पाकिस्तान में भी होने चाहिए, लेकिन उन पे ही तोहमतें लगाई गई। कैसा होना चाहिए था पाकिस्तान में? भाईजान पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। देखिए हम यहाँ पे भी कोई बात करेंगे, आपके लिए भी मुश्किल होगा, मेरे लिए भी मुश्किल होगा कहना, लेकिन सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये वतन हम सब का है, ये वतन है, ये मुल्क है तो हम हैं। देखिए जी मैं वकील हूँ, तो मुझे इस मुल्क में अगर मैं नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये मुल्क नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो
तो हम सबको मिलकर ये सोचना चाहिए कि सियासतदानों को भी बैठना चाहिए, जो हमारी एजेंसीज हैं उन्हें भी बैठना चाहिए कि यार इस मुल्क को हमने ठीक करना है। जिस दिन हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना शुरू कर देंगे, बिलीव करें, उस दिन ना कोई चोर बचेगा ना कोई सिपाही बचेगा। इस मुल्क में सिर्फ अमन होगा और अच्छे मामला चल रहे होंगे। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जुनेद भाई, एक आम शख्स है उसको नाके पे रोक लिया जाता है जी, मेजोरिटी उससे बाइक चेक कर ली जाती है, उसकी तलाशी ली जाती है, पुलिस हजरात उसके दिल पे हाथ रखते हैं। अगर तो मैंने सुना है, जितना मैंने सुना है वो कहते हैं जी अगर उस बेचारे का दिल धक धक कर रहा है या वो डर गया है तो वो उस बेचारे को ले जाते हैं। अच्छा, आप बिलीव करें किसी भी पुलिस वाले को ले आओ, वहाँ उनसे वैसे ही डरती है। किसी के भी दिल पे हाथ रख दो, वो उसे देख के डर रही होगी, तो क्या वो चोर है? ये इन्होंने अपने टोटके बनाए हुए हैं, अपनी एफिशिएंसी। बताया ना, एजुकेशन की कमी है इनमें, इन लोगों में जो ये भर्ती हुए हैं, एजुकेशन की इनमें कमी है, बोलने की तमीज़ नहीं है। मैट्रिक पास बंदे हैं, पता नहीं वो मैट्रिक भी 2nd डिवीजन में पास की हुई है। जनाब उन्होंने मैकेनिज्म क्या ढूंढ लिया तो उसके दिल पे हाथ रखो, अगर दिल ज़्यादा धड़क रहा है ना तो वो चोर है। और भाई आप लोगों की शक्लें देख के वो डर जाते हैं, इसलिए उसका दिल धड़क रहा होता है। तो मेन चीज़ है, ठीक है आप नाके पे रोकें, बड़े बाहर के मुल्कों में भी रोकते हैं। आप उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछें, आप उनसे पूछें जनाब किधर, आपको उनके हुलिये से पता चल जाता है एक बंदे का। देखें हम ज़माना साज बंदे हैं, हमें पता चल जाता है ये बंदा किस तरह का होगा किस तरह का नहीं। बजाय उनको सबके सामने, आप बिलीव करें रात को मैं गाड़ी पे जा रहा था, उस बेचारे की जुराबें उतारी हुई थी वहाँ पे, मेरा दिल किया मैं वीडियो बना के इन लोगों को बिस्त करूँ कि भाई ये तुम्हें किसने रूल दिया हुआ कि वो बेचारा जा रहा है मोटरसाइकिल से उतारा है कि जनाब ये आप अपनी जुराबें भी उतारो, उसके अंदर कोई मंशियात तो नहीं है यार। इस तरह नहीं, यहाँ पे ट्रकों के ट्रक जा रहे होते हैं, आपको पता है वो मंशियात नहीं पकड़ी जाती। गरीब के हर चीज़ की तलाशी हो रही होती है, जलील कर रहा होता है बस। उसके बाद अगर उसके बाद बाइक के कागज नहीं निकले, लाओ जी 200 रुपया। ये इन लोगों की हाल है। इनको पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए, और ये जो मैकेनिज्म बनाया हाथ रखने वाला, ये बाबे बूबे ना बने, ये तरीकाकार से कोई चलना चाहिए। इनके ऊपर कैमरे लगाए ना, डॉल्फिन वालों को दे रहे हैं कैमरे, इनको कैमरे दे के जनाब मैं इनसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसने रिप्लाई में मुझे ये बात की है, आप देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा करप्शन इससे ही कम हो जाएगी। मेजोरिटी देखा जाता है, लोग कहते हैं जी पुलिस के आने से पहले रोला खुद ही खत्म कर लेते हैं, पुलिस आ जाएगी ना तो बात बढ़ जाएगी। वो दोनों साइडों से पैसे लेगी ना, वो मुद्दई से भी पैसे लेगी, वो उधर से भी पैसे लेगी। पैसे लेना तो जरूरी होता है, ये लेता कौन है पैसे? भाईजान इन्होंने अपनी, मेरी यकीन करें, इनके जो अकाउंट्स देख लें सब पुलिस वालों के, लेकिन इधर से अकाउंटेबिलिटी इनकी शुरू हो जाएगी। जितने भी पुलिस वाले हैं, चाहे वो स्पाई से लेके वो आईजी तक चले जाओ, इनकी जो सैलरी आती है ना, बिलीव करें पूरा महीना सैलरी तो इस्तेमाल ही नहीं होती, वो अकाउंट के अंदर वैसे की वैसी पड़ी होती है। इन्होंने ये ऊपर से मामला अपने सारे चलाने होते हैं, वो जो सैलरी है वो एज अ वैसे ही वो सेविंग वहां पे पड़ी रहती है, ऐसी पड़ी रहती है। देख लो, चेक कर ले, इनके बैंक अकाउंट है ना, मेरे साथ आके कोई डिबेट कर ले कि जनाब मैं हूँ, मेरी ये सैलरी है, हर महीने ये खत्म हो जाती है। बिलीव करें इनकी सैलरी नहीं खत्म होती, निकलवाते ही नहीं है, ये ऊपर से अपने मामला चला रहे होते हैं। वो कहाँ से पैसे आते हैं? वो कोई मन सलवा नहीं आ रहा होता, फरिश्ते नहीं दे रहे होते, हमसे ही ले रहे होते हैं। वो कोई एक आखिरी पैगाम जो आवाम को देना चाहिए, पुलिस के महकमे से होगा या अपनी वकालत की फील्ड के लिहाज से, कि डरना नहीं चाहिए या फेस करना चाहिए कोई एथिक्स के लिहाज से? भाईजान मैं एक ही सब अपने क्लाइंट्स को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने फॉलोअर्स को भी, सबको एक बात कहता हूँ, जब आप गलत नहीं है ना तो किसी के बाप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आपको टच भी कर जाए। जब आप गलत नहीं है, जब आप कानून के दायरे में है ना, तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल के आप बात कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा क्या कसूर है, कानून मौजूद है यार, उसे हरकत देने की जरूरत होती है। आप अपने एक दायरा इख्तियार में रहे, आप अगर कानून की पाबंदी कर रहे हैं ना तो कोई भी, किसी का बाप भी आपको कुछ नहीं आके कर सकता। ये पुलिस वाले, ये मैं कहता हूँ, मैंने अक्सर कहता होता हूँ कि अगर कोई पुलिस वाला आप लोगों के साथ कोई ज्यादती करता है, यार मुझे बताओ, मैं हम अदालतों में लेके आते हैं ना उन्हें, हमने लड़ना नहीं है, हमने इंसाफ दिलाना कि आओ जी हमें बताएं जनाब इस बंदे ने क्या किया था, क्या सबूत था, तुमने इस पे पर्चा दिया है। जब आप ठीक है ना तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, मसला हमें कहाँ पे होता है, जब हम लोग गलत होते हैं। जब हम गलत होते हैं फिर हम रिश्वत भी दे रहे होते हैं, अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम कानून की पाबंदी करेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे लाहौर हाई कोर्ट के वेरी यंग एडवोकेट जुनेद खान साहब। इनके साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू रही। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने हो सैयद अरम अब्बास को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में।